नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास है वो आपकी लिंग पर है। ठीक, अभी आपने कक्षा 4 की हिंदी ग्रामर की या हिंदी व्याकरण की कुछ क्लासेस चैप्टर्स का अच्छे तरीके से अध्ययन किया। आज जो आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लिंग। लिंग मतलब क्या होता है? जेंडर। तो हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार की लिंग होती है, एक होती है स्त्रीलिंग, एक होती है पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? लिंग की परिभाषा होती है कि जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो या पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं आपको लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो लिंग की परिभाषा होती है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह जो शब्द है किस जाति का है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो क्या कहलाएगा? वो लिंग की परिभाषा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको नोट करके बता दे रहे हैं। शब्द के जिस रूप से, क्या है इसकी परिभाषा? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि शब्द स्त्री या पुरुष जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की इंग्लिश होती है जेंडर। लिंग कहते हैं। अब जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे घोड़ा, बकरी आदि। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है ना? ये क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है, पुल्लिंग है। बकरी घास चर रही है, तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब चलते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद या प्रकार। तो लिंग के कितने भेद होते हैं आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है नंबर 1 पुल्लिंग, और नंबर 2 है स्त्रीलिंग। ठीक, नंबर 2 क्या है? स्त्रीलिंग। नंबर 1 है पुल्लिंग, नंबर 2 है स्त्रीलिंग। ठीक, अब देखो पुल्लिंग से जाहिर सी बात तो पता चल रही है कि जिस शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का पता चले या बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग का जो परिभाषा होती है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, मेज, सांड आदि। ये क्या हो गया आपके? पुल्लिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। दूसरा है क्या? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, लड़की, मुर्गी, गाय आदि। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लिंग पढ़ रहे हैं। ठीक, हिंदी व्याकरण में कक्षा 4 के लिए क्या पढ़ रहे हैं? लिंग पढ़ रहे हैं।
तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं या लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध हो या जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है, पता होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, सांड, घोड़ा इत्यादि, है ना। स्त्रीलिंग किससे कहते हैं, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं कुछ हम यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उसको बदलते हैं। ठीक, हम हेडिंग डालेंगे, एक साइड लिखेंगे पुल्लिंग, एक साइड लिखेंगे स्त्रीलिंग। एक साइड क्या लिखेंगे, पुल्लिंग, और एक साइड लिखेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पे लिखते हैं पुल्लिंग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुल्लिंग, और यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पहला है कवि, दूसरा है देव, तीसरा आपका लड़का। आप यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, 10 को पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक, पहला क्या हो गया आपका कवि, दूसरा क्या हो गया देव, और तीसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा पहला कवि, देव, यहाँ पे बैल, अध्यापक, अध्यापक, छात्र, छात्र, 1 2 3 4 5, 5 हो गया छात्र। इसके बाद मालिक, मालिक 6, देखो 1 2 3 4 5 6, मालिक। लेखक, लेखक, विद्वान, विद्वान। 8वां क्या है आपका, यहाँ पे 8वां हो जाएगा अध्यापक। देखिए यहाँ पे हो गया अध्यापक, हो गया है कवि, देव, बैल, छात्र, मालिक, लेखक, विद्वान हो चुका है। यहाँ पे पिता और मुर्गा छोटा। पिता यहाँ पे होगा क्या, 2 और हो जाएंगे, पिता और ये हो जाएगा मुर्गा। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कवि का क्या होगा, कवि का हो जाएगा कवियत्री, कवियत्री, है ना। देव का हो जाएगा क्या, देवी। बैल का हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग, गाय। अध्यापक का हो जाएगा क्या, अध्यापिका। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अध्यापिका। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री। देव का स्त्रीलिंग है देवी, बैल का है गाय, अध्यापक का है अध्यापिका। तो छात्र की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, छात्रा हो जाएगी। मालिक का क्या हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा। मालिक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा। लेखक का हो जाएगा क्या, लेखिका। लेखक का हो जाएगा लेखा। विद्वान का हो जाएगा क्या, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। पिता का होगा माता, और ये मुर्गा है तो मुर्गा का हो जाएगा क्या, मुर्गी हो जाएगा। ठीक, ये क्या थे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले। ठीक है, जैसे पहला कवि था तो कवि का हो जाएगा कवित्री, दूसरा था देव, देव का हो जाएगा देवी, और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था बैल, बैल का हो गया गाय, चौथा था अध्यापक, अध्यापक का क्या हो गया, अध्यापिका हो गया। ठीक, ऐसे छात्र का छात्रा, मालिक का मालकिन, लेखक का लेखिका, विद्वान का विदुषी, पिता का माता, मुर्गा का मुर्गी। ठीक, अब चलते हैं कुछ लिंग की पहचान कैसे करते हैं। ये कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लिंग की पहचान, अब लिंग की पहचान अगर आप करना जान जाओगे तो आपको लिंग की जितने भी टॉपिक, बहुत इजी है क्योंकि बहुत सरल है ये। क्लास 4 की जो जितने भी, अभी आपको बता दिया जाए, क्लास 6 7 8 तक की भी जो टॉपिक जो चैप्टर हैं, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इजी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो क्या है, पहला क्या है इसमें, कुछ शब्द सदैव कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग ही रहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं। जैसे देशों के नाम, नंबर 1 क्या है यहाँ पे, देशों के नाम। देशों के नाम में जैसे आप ले लीजिए क्या, देशों के नाम में पहला ले लीजिए अमेरिका, ये आपका पुल्लिंग है, अमेरिका। चीन,
भारत, लेकिन इसमें श्रीलंका क्या है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, श्रीलंका यहाँ पे स्त्रीलिंग है, क्या है, श्रीलंका यहाँ पे स्त्रीलिंग। ठीक, देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक, समूहवाचक शब्द, क्या, समूहवाचक शब्द। अब समूहवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे आप कोई दल है, दल है ना, समूह, सेना, ये क्या है आपकी, ये आपके पुल्लिंग है, दल, समूह, सेना। और दूसरा क्या है, इसके बाद आते हैं प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, प्राणीवाचक। देखिए कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहला देशों के नाम, अमेरिका, चीन, भारत। इसके बाद क्या, दूसरा समूहवाचक शब्द, दल, समूह या सेना, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। और तीसरा क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, जैसे मच्छर, मॉस्किटो, भालू, मच्छर, भालू, और ये चीता, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। अगला क्या है, प्राणीवाचक के बाद आएगा अगला आपका क्या, हिंदी महीनों के नाम और दिनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम व दिनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम जैसे आपको क्या, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब आपके क्या है, हिंदी महीनों के नाम या दिनों के नाम। जैसे आप हिंदी महीने होते हैं ना, ये नहीं जनवरी फरवरी नहीं, ये आपकी ज्येष्ठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, ये आपके क्या है, सोमवार, मंगलवार, ये आपके क्या हो गए बेटा, हिंदी के महीनों के नाम व दिनों के नाम क्या है, ये आपके हैं पुल्लिंग। ठीक, अगला क्या है बच्चा, अगला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, जैसे क्या है, सोना धातु है, सोना, पीतल, तांबा इत्यादि। लेकिन चांदी यहीं पे क्या हो गई है, चांदी आपका स्त्रीलिंग में आ गया है, चांदी आपकी स्त्रीलिंग में आ गया है। ठीक, ये थे धातुओं के नाम। इसके बाद क्या, ग्रहों के नाम, ग्रह भी है, तो जो ग्रहों के नाम है वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम में ले लीजिए आप, जैसे शुक्र, शनि, बृहस्पति। लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है ये क्या है, पृथ्वी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। ठीक, ये थे ग्रहों के नाम। इसके बाद क्या आते हैं, पेड़ों के नाम ले लो आप, पेड़ों के नाम जैसे अशोक हुआ, पीपल, बरगद, ये क्या है, ये है पुल्लिंग। क्या है, देखो कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप देशों के नाम में श्रीलंका एक ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग में आता है। दूसरा, हिंदी महीनों के नाम जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब क्या है, भाद्रपद, सोमवार, मंगलवार, ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, मेल जेंडर। ठीक, अगला क्या, समूहवाचक शब्द जैसे दल, समूह, सेना। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द, मच्छर, चीता, भालू, ये सब। फिर इसके बाद आते हैं पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। तो आई बात समझ, कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम में अमेरिका, चीन, भारत, श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। समूहवाचक शब्द में दल, समूह और सेना। प्राणीवाचक संज्ञा शब्द में मच्छर, भालू, चीता। हिंदी के महीनों के नाम और दिनों के नाम, ज्येष्ठ, आषाढ़, सोमवार और मंगलवार। धातुओं के नाम सोना, पीतल, लेकिन चांदी क्या है, चांदी स्त्रीलिंग है। और ग्रहों के नाम में शुक्र, शनि, बृहस्पति, लेकिन पृथ्वी यहीं पे क्या है, स्त्रीलिंग है। और पेड़ों के नाम में क्या है, अशोक, पीपल, बरगद, ये सब क्या है, जामुन, ये आपके क्या, आम, ये होगा क्या, आपके पेड़ों के नाम में ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब यहीं पे समझेंगे कि कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग भी होते हैं, क्योंकि जहां पुल्लिंग वहां स्त्रीलिंग जरूर है, जहां पुल्लिंग वहां पे स्त्रीलिंग भी जरूर है। कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं।
अब उनमें से कुछ शब्दों में क्या होता है, ठीक। पहला क्या है, तिथियों के नाम। आप लोगों ने सुना होगा तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब क्या है, अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा, एकादशी, ये सब क्या है, ये तिथियों के नाम। जो तिथि के नाम है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, सदैव स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। खेलों के नाम, खेलों के नाम में जैसे जितने भी आपके खेल होते हैं उसमें से क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस, जितने भी खेल हैं खेलों के नाम किस में आते हैं, वो आते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। खेलों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या बेटा, बोली और भाषा के नाम। बोली और भाषा के नाम क्या होते हैं, बोली और भाषा के नाम, बोली और भाषा के नाम। जैसे हिंदी बोली, हिंदी भाषा है, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, ये सब क्या है, ये बोली व भाषा है, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, नदियों और झीलों के नाम। अगला क्या है, नदियों और झीलों के नाम, नदियों और झीलों के नाम, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी आदि, गोदावरी आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में क्या क्या होते हैं, जैसे कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, नवमी, चतुर्दशी, ये क्या है, ये तिथियों के नाम, ये स्त्रीलिंग में आएंगी। दूसरा क्या, खेलों के नाम, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये सब किस में आएंगे बेटा, ये आ जाएंगे आपके स्त्रीलिंग में। बोली और भाषा के नाम क्या है, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, ये सब क्या आ जाएंगे आपके, हो जाएंगे किसमें, पंजाबी, ये आपके हो जाएगी किसमें, स्त्रीलिंग में। नदियों और झीलों के नाम, यमुना, गंगा, गोदावरी, ये सब किसमें आ जाएंगी, अब क्या आ जाएंगी, स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए यूज होते हैं, जैसे वकील, है ना, वकील, इंजीनियर, सचिव, और क्या, मंत्री, ये सब क्या होते हैं, कुछ हाँ मैं बता दे रहा हूं, देखिए नोट करके भेज दे रहा हूं कि कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, मंत्री, सचिव, इंजीनियर आदि, ये शब्द क्या होते हैं, हम पुरुष और स्त्री जात दोनों के लिए लगाए जाते हैं, ठीक। तो आज की जो क्लास थी यहीं पे खत्म है। आज हमने पढ़ा क्या, लिंग, लिंग की परिभाषा पढ़ी, लिंग के प्रकार पढ़े, कुछ शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाया। अब कुछ शब्द सदैव जो ऑलवेज क्या रहते हैं, हमेशा वो पुल्लिंग रहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। कुछ शब्द सदैव क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद कुछ शब्द जो दोनों में होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक पेज पे कुछ लिख रखा था, कुछ क्या मतलब उसमें ये था, मैंने सोचा कि इसी वक्त चलो उसको उठा के रख देते हैं, क्या एक्सरसाइज करवाने की सोच रहा था, लेकिन एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, तो मैं सोचा इसके साथ साथ क्वेश्चन भी पुटअप करता चलूं, तो इसीलिए कल की जो वीडियोस में शायद कुछ मैं इधर उधर देखा भी था, तो उसमें आपको क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक। ऐसे मैं सोच रहा हूं कि जैसे आपकी हिंदी की जो व्याकरण की जितनी भी क्लासेज हैं, इनको कवर करने के बाद एक्सरसाइज के लिए एक अलग सी क्लास बनाई जाए। जैसे ये लिंक है तो लिंक पर एक अलग सी टॉपिक पे, लिंक के टॉपिक पर एक अलग सी वीडियो एक्सरसाइज के लिए, स्पेशली एक्सरसाइज के लिए ही बनाई जाए, अभ्यास के लिए ही बनाई जाए। तो उसे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपको पूरी तरीके से रिवीजन होता चला जाएगा। तो आज की जो क्लास थी उसमें आपने क्या पढ़ा कि कुछ शब्द, जैसे लिंक पढ़ा, लिंक की परिभाषा पढ़ी, लिंक के प्रकार पढ़े। कुछ शब्द क्या होते हैं, हमेशा वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसको लिंग की परिभाषा हमने क्या पढ़ा था कि लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष का बोध हो या पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं,
ठीक, कुछ शब्द हमने लिखा है, उसके इस पुरुष से स्त्रीलिंग बनवाया, जैसे देव, बालक, बैल, ये सब का मैंने क्या करवाया, आपको यहाँ पे पुल्लिंग को लिख करके स्त्रीलिंग बनवाया। ठीक, फिर इसके बाद लिंग की पहचान करवाई। कुछ शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम, समूहवाचक, धातुओं के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथियों के नाम, खेलों के नाम, बोली और भाषा के नाम, नदियों और झीलों के नाम, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। कुछ शब्द क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, जैसे मंत्री हो गया, सचिव हो गए, इंजीनियर हो गए, सब क्या होते हैं, ये आपके सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में और पुरुष दोनों लिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताइए, और अगली टॉपिक पे मैं वीडियो कल बना करके यूट्यूब के माध्यम से आप सबके समक्ष यहाँ पे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप पूरी जो पिछली क्लासेस हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ करके रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।